गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं साइंस का, जो है फोर्थ चैप्टर आपका हीट। इन चैप्टर 3 यू हैव लर्न दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम द एनिमल फाइबर्स। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में बात की थी, फाइबर और फैब्रिक्स जो उससे बनते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स की बात की थी हमने, और प्लांट प्रोडक्ट्स के बारे में बात की थी। तो यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम द प्लांट। जैसे कि आप लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, जो कॉटन है क्लोथ्स हैं आपके, वो जनरली प्लांट फाइबर से बने होते हैं। वी वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर व्हेन इज कोल्ड आउटसाइड। जैसे कि आपको पता है कि जितने भी आपके वुलन क्लोथ्स हैं, जितने भी आपके गर्म कपड़े हैं, ये आप जनरली विंटर्स में पहनते हैं, सर्दियों में पहनते हैं, क्योंकि जो बाहर टेम्परेचर है वो ज़्यादा ठंडा होता है, वो ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर होता है। वुलन क्लोथ्स कीप्स अस वार्म। जो आपके वुलन क्लोथ्स हैं वो हमें गर्म रखते हैं। क्या रखते हैं? हमें वो गर्म रखते हैं, अंदर से हमें गर्म रखते हैं। जो बाहर का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो हम उस टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए, हमें उस टेम्परेचर में रहने के लिए वुलन क्लोथ्स ही पहनने पड़ते हैं सर्दियों में। वी प्रेफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट्स हॉट। और अभी तो हमने बात की सर्दियों की, अब हम बात करेंगे गर्मियों की। वी प्रेफर टू वेयर लाइट कलर्ड क्लोथ, यानी कि गर्मियों में जब आपकी गर्मियाँ हैं, यहाँ पे जो सीज़न आपका गर्मियों का आता है, तब आप गर्म कपड़े ना पहनकर आप ठंडे कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं आप, जो कि लाइट कलर्ड कपड़े होते हैं आपके। जो लाइट कलर क्लोथ्स होते हैं वो आपके, वो जनरली आप गर्मियों में पहनते हैं। दिस गिव्स अस फीलिंग ऑफ कूलनेस, और ये हमें गर्मियों में भी ठंडे रहने का एहसास दिलाती है। यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सूटेबल फॉर पर्टिकुलर सीजन। क्या आप हैरान नहीं होते कि ये जो कपड़े हैं ये सूटेबल क्यों होते हैं? यानी कि ये पर्टिकुलर जो क्लोथ्स हैं ये हम पर्टिकुलर सीजन में ही क्यों पहनते हैं? इन विंटर्स यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। जब आप घर के बाहर जाते हैं विंटर्स में, तो आप देखते हैं कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। इफ़ यू केम आउट द सन यू फील वार्म। और आप जब सूर्य के नीचे, आप सूर्य की किरणों के सामने आते हैं, तो क्या होता है कि आपको गर्म गर्म महसूस होता है। लेकिन अब दूसरी ओर चलेंगे हम, इन समर्स यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। लेकिन जो आप गर्मियों की बात करेंगे, तो गर्मियों में क्या होता है कि जो आपके घर के अंदर है वहाँ आपको गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड? अब हमने पता लगाना है कि जो कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, क्या वो ठंडा है, वो क्या गर्म है, वो कैसे ठंडा है, वो कैसे गर्म है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट इज। यानी कि ये हमें कैसे पता लगाना है कि कुछ आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे गर्म हो जाते हैं, वो कैसे ठंडे हो जाते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू द सम ऑफ द क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चंस के लिए अब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जो आंसर्स हमें चाहिए वो हमें इस चैप्टर्स में ही मिलेंगे। अब फर्स्ट जो टॉपिक आपका 4.1 आप देख सकते हैं यहाँ पे, हॉट एंड कोल्ड, यानी कि गर्म और ठंडा। इन आवर डे टू डे लाइफ वी केम अक्रॉस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी कि हमारी जो दिन प्रतिदिन की जो लाइफ है हमारी, उसमें हमें अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स कुछ तो गर्म होते हैं और कुछ ठंडे होते हैं। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। जैसे कि आपको पता है, जो आपकी टी है, जो आपकी चाय है, वो जनरली गर्म होती है। जो आपकी आइस है, जो आपकी बर्फ़ है, वो जनरली कोल्ड होती है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1, मार्क दिस ऑब्जेक्ट्स एज हॉट एंड कोल्ड। अब आपने क्या करना है कि टेबल 4 देखना है। यहाँ आपका 4.1 टेबल दिया हुआ है, या आपने बताना है कि आइसक्रीम ठंडी होती है, गर्म होती है। स्पून जो है, अगर चाय के कप में है वो, तो क्या वो ठंडा होगा या गर्म होगा? जो आपका फ्रूट जूस है वो ठंडा होता है या गर्म होता है? जो हैंडल ऑफ फ्राई पैन है आपका, क्या वो ठंडा होगा या गर्म होगा? आपने ये टेबल 4.1 आपने पूरा कंप्लीट करना है अपनी बुक में। मार्क दिस ऑब्जेक्ट एज हॉट एंड कोल्ड। आपने हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट मार्क करना है। डू नॉट टच, एक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट। आपने किसी भी बर्तन या किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे हाथ नहीं लगाना है जो ज़्यादा ही गर्म हो। बी केयरफुल बाय हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव। और आपने बिल्कुल केयरफुली काम करना है, चाहे आप कैंडल फ्लेम के पास हैं, चाहे आप स्टोव के पास हैं। वी सी डैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। हमें जैसे कि मालूम है कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ठंडे भी होंगे और कुछ गर्म भी होंगे। यू ऑल्सो नो डैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स। आपको पता है कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं बाकी ऑब्जेक्ट्स के मुकाबले, और कुछ ऐसे ठंडे होते हैं बाकी अलग ऑब्जेक्ट्स के मुकाबले। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर। यानी कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स है वो ज़्यादा गर्म है दूसरे ऑब्जेक्ट से? वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। ओरिजिनली हम पता लगाते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा गर्म है उसे टच करके। बट
इज़ आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल, क्या हमारी जो सेंस है, जो हम टच करते हैं, जो आपका सेंस है, सेंसिंग है जो आपकी टच करने की, क्या वो बिल्कुल एक्यूरेट है? लेट अस फाइंड आउट। अब हम इसे फाइंड आउट करेंगे। एक्टिविटी 4.1, टेक 3 लार्ज मग। आपने क्या करना है कि 3 बड़े मग लेने हैं, आपने जग लेने हैं। लेबल दैम एज ए बी सी, आपने उन तीनों को लेबल करना है ए बी सी। पुट कोल्ड वाटर इन अ मग ए, आपने क्या करना है कि जो ठंडा पानी है वो मग ए में लेना है, हॉट वाटर इन मग बी। और आपने जो बी मग है जो आपका, उसमें आपने गर्म पानी लेना है, मिक्स सम कोल्ड वाटर। उसके बाद आपने थोड़ा मिक्स करना है कोल्ड वाटर को। मेक श्योर दैट द वाटर इज़ नॉट सो हॉट दैट यू बर्न योर हैंड, आपने ये ध्यान देना है कि जो आपका पानी है वो ज़्यादा गर्म ना हो ताकि आपका हाथ जलने से बच जाए। ये आप देख सकते हैं फिगर 4.1, फिलिंग वाटर इन 3 वे मग्स। ये आपने रखा है गर्म पानी, आपने ठंडा पानी रखा है सबसे पहले, फिर गर्म पानी, और एक आपने मिक्सअप पानी किया हुआ। मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग सी, यानी कि इसमें आपका ज़्यादा गर्म होना चाहिए ताकि आपका हाथ बर्न हो जाए। आपने ध्यान रखना है ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है, एक बिल्कुल एक्यूरेट पानी लेना है जिससे आप टच करके पता लगा सकें कि वो ज़्यादा गर्म नहीं है या गर्म है। दूसरा आपने ठंडा पानी लेना है। तीसरा आपने दोनों पानियों को मिक्स करना है, ठंडा भी और गर्म भी। अब हम बात करेंगे, नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन अ मग ए। आपने सबसे पहले जो आपका मग ए है जिसमें आपने ठंडा पानी लिया है उसमें आपने हाथ डालना है, एंड द राइट हैंड इन अ मग बी, और दूसरा हैंड आपने मग बी में डालना है। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द 2 मग्स फॉर 2-3 मिनट, और ऐसा प्रोसेस आपने 2 से 3 मिनट तक करना है। पुट बोथ द हैंड्स साइमल्टेनियसली इन मग सी, आपने क्या करना है कि जो मग सी है आपने ए में भी रख लिया और बी में भी रख लिया। अब बारी आती है मग सी की, तो इसमें आपने क्या करना है कि दोनों हाथ मग सी में रखने हैं। उसके बाद डू बोथ हैंड्स गेट द सेम फीलिंग, क्या आपके जो हैंड है एक गर्म पानी में और एक ठंडे पानी में, उसके बाद आपने दोनों हाथ जो अपने मग सी में जो रखे हैं, जो गर्म भी है और ठंडा भी है, मिक्सअप पानी है, क्या आपको क्या महसूस हुआ? क्या वो जो फीलिंग आई आपको वो क्या सेम फीलिंग आई? भूजो confusion show that we cannot always really our sense of touch to decide whether an object is hot or cold। अब भूजो कंफ्यूज हो गया है, क्या जो हमारे सेंस ऑफ टचिंग है क्या वो बिल्कुल एक्यूरेट है, क्या वो प्रॉपरली काम कर पाते हैं? समटाइम्स इट मे बी डिसीज अस, ये हमें कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। देन हाउ डू वी फाइंड आउट आवर हॉट एंड ऑब्जेक्ट रियली इज, अब हम कैसे पता लगाएंगे कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो वाकई में बहुत ज़्यादा गर्म है? अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज़ अ टेम्परेचर। अब आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है टेम्परेचर, यानी कि किसी भी हॉटनेस को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं हम किसी ऑब्जेक्ट को, उसकी जो टेम्परेचर है, जो उसका हॉटनेस है वो ऑब्जर्व करने के लिए हम टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। जो आपका टेम्परेचर है वो हमें बताता है कि वो गर्म है या ठंडा है। और अगर टेम्परेचर को नापने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं उसे हम थर्मोमीटर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हम उसे थर्मोमीटर कहते हैं। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड एज थर्मोमीटर। टेम्परेचर है ये आपको बताएगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कितना गर्म है, और जो आपका थर्मोमीटर है ये हेल्प करेगा कि वो बताएगा कि आपका टेम्परेचर कितना है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। अब हम बात करेंगे जो हमारा 4.2 है, मेजरिंग टेम्परेचर। हैव यू एवन सी ए थर्मोमीटर, क्या आपने थर्मोमीटर देखा? रिकॉल दैट व्हेन यू सी और समवन एल्स योर फैमिली हैड फीवर, क्या आप ध्यान आपने याद करना है, आपने ये रिमाइंड करना है कि आपकी फैमिली में कब, या आपको या आपकी फैमिली में कब आपको बुखार आया था, ये आपने चेक करना। द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाय थर्मामीटर, और आपने ये ध्यान दिया होगा कि जो टेम्परेचर है आपकी बॉडी का जब आप बीमार थे तो यह थर्मामीटर के द्वारा हमने जांच की थी। द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। अब हम बात करेंगे हमारा जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए हम यूज़ करते हैं डिवाइस को, उसे हम क्लिनिकल थर्मामीटर भी कहते हैं। होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड, आपने क्या करना है, थर्मामीटर को अपने हैंड में लेना है, एंड एग्जामिन इट केयरफुली, और उसे आपने एग्जामिन करना है। यू डू नॉट हैव अ थर्मामीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू, अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने फ्रेंड के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। अ क्लिनिकल थर्मामीटर लुक लाइक द वन शोज इन अ फिगर 4.2, आप देख सकते हैं फिगर 4.2 में यहाँ पे जो आपको क्लिनिकल थर्मामीटर दिखाया हुआ है ये है एक उसका डायग्राम दिखाया हुआ, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, आपने क्या देखा कि ये ग्लास ट्यूब है, एक लंबी सी एक ग्लास ट्यूब है। इट हैज़ अ बल्ब एट द एंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बल्ब भी है इसके एंड में। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड मर्करी कैन बी सीन,
आप देख सकते हैं यहाँ आपके लास्ट में आप मरकरी बीच में देख सकते हैं, यहाँ पे इलेबोरेट किया हुआ है। रेड कलर जो सब्सटेंस होगा आपका वो हम मरकरी होगा बीच में। Outside the bulb, a small shining thread of mercury can be seen. If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer bit till you to see. और उसके बाद अगर आपको फिर भी नहीं दिखाई दे रहा है मरकरी, जो रेड कलर सब्सटेंस है बीच में एक लाइन से आई है आपके, वह आप अगर नहीं दिखाई दे रहा तो आप उसे उठा के उसे ऊपर नीचे करके भी देख सकते हैं। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर। जो आप स्केल है उसके थर्मामीटर के भी आप जान सकते हैं। द स्केल वॉज यूज एज अ सेल्सियस स्केल्स इंडिकेट बाय सेल्सियस।